हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग समझेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझ चुके हैं। कई बार क्वेश्चन कंबाइंड पूछा जाता है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझाइए। यदि 3 नंबर में पूछा जाता है या 4 नंबर में पूछा जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डिवाइसेस हैं उनके नाम लिखें, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उनके बारे में एक एक दो लाइनों में उनका यूज लिखकर आए। यदि 6 नंबर या फिर 8 नंबर का पूछा जाता है तो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी हमें समझाना पड़ता है। जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से हमें आंसर देकर आना है। और आज हमें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर जो भी डाटा स्टोरेज है या जो भी हमने काम किया है, यदि उसको हम बाहर लेकर आ पाते हैं किसी डिवाइसेस के जरिए तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है या वर्ड में कोई फाइल बनाई है, टाइप की है, एक्सेल में बनाई है, या कोई फोटो है हमारी, यदि उसको हमें बाहर निकालना है तो हम एक प्रिंटर का यूज करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी थी लेकिन मैंने बाहर उसको हार्ड कॉपी में बदल लिया है, जिसका मतलब हुआ क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुई। क्या हुई? आउटपुट डिवाइस हुई। क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हार्ड कॉपी थी, स्कैनर से हमने उसको अंदर भेज दी थी तो वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई। लेकिन अब उसको सॉफ्ट कॉपी को हमें हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकालना है तो हमने प्रिंटर का यूज कर लिया, मतलब वह क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइसेस हो गई। जैसे कोई ऑडियो या वीडियो हमारे कंप्यूटर के अंदर रखा है, हमें उसको देखना है तो हम साउंड सिस्टम लगाते हैं ना, और कंप्यूटर के अंदर वो उस गाने को प्ले कर देते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्ले किया लेकिन जो साउंड सिस्टम है उसमें हमें आवाज आ रही है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं उनको हम बाहर सुन पा रहे हैं साउंड सिस्टम के जरिए, स्पीकर के जरिए, तो वह क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ऐसे मूवी वगैरह देखते प्रोजेक्टर के थ्रू उसको हम बड़ी स्क्रीन पे देख पाते हैं तो वह क्या हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे लिखना है। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, यह कंप्यूटर पर सेव किया गया प्रोसेस्ड डेटा यूजर्स को आउटपुट के तौर पर देता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा सेव है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा रखा हुआ है वह बाहर जिस रूप में आ सकता है उस रूप में ये देता है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया जो हमारा डिस्प्ले करता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर पर डिस्प्ले होती ना, कोई भी चीज हम चालू करते हैं, जैसे हमने कोई फिल्म चलाना है, हमने जैसे क्लिक किया तो कंप्यूटर डिस्प्ले पे दिखने लगती है। कोई फाइल हमने ओपन किया, कंप्यूटर डिस्प्ले पर दिखने लगती है, तो वो मॉनिटर भी क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गई, है ना। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ब्रेल रीडर हो गया, प्लॉटर हो गया, टेलीविजन हो गई, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड, रेडियो, ये बहुत सारे हो गए जो मैंने नाम लिए। आपको जितने याद रहते उतने नाम याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ याद हो जाएंगे क्योंकि जिनके बारे में हम समझेंगे। जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आपको याद हो जाएगा कि हमारी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रोजेक्टर को हम देखते हैं, प्रोजेक्टर को जब कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो कंप्यूटर की जो भी फाइल है वह सीधा किसी दीवार पर हमें डिस्प्ले करना है। क्या करना है? डिस्प्ले करना है, तो बड़े रूप में दिखने लगता है। इस तरह कुछ देख सकते, प्रोजेक्ट ऐसा होता, सभी जानते हैं इस प्रोजेक्टर के बारे में, कुछ ज्यादा नहीं समझाना। यह एक आउटपुट डिवाइसेस है जो किसी इमेज, वीडियो को किसी बड़ी सतह जैसे सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। हमने फिल्में देखी होंगी टॉकीज में जो फिल्म डिस्प्ले हो रही है प्रोजेक्टर के थ्रू ही हो रही, बड़ी स्क्रीन पर। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रिंटर यहां पर रखा हुआ। प्रिंटर को अभी मैंने समझाया, बहुत अच्छी समझ सकते हैं। प्रिंटर मतलब अंदर की सॉफ्ट कॉपी रखी है कोई डॉक्यूमेंट्स की, कोई फोटो की, तो हम उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, मतलब बाहर हम हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुई, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर की जो सेव डाटा है, जो फाइल है, उनको बाहर निकाला इसने। यह एक आउटपुट एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा या जानकारी लेता है, उसे हार्ड कॉपी में बदल देता है। दूसरे शब्दों में प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक पेपर डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है, जिसे टेक्स्ट, इमेज या दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो नॉर्मल प्रिंटर के बारे में आप समझ गए होंगे, लिख भी पाएंगे कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पीकर। अब स्पीकर के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा, स्पीकर तो क्लियर है, आवाज सुनाई देती है।
कंप्यूटर के अंदर डीजे देखा, डीजे पे वो एक लैपटॉप रखे रहता है, लैपटॉप में गाना प्ले करता है, लैपटॉप में गाना प्ले करता है, बड़े बड़े स्पीकर लगे उसमें सुनाई देता, और जो स्पीकर लगे बड़े बड़े वो क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं जो कि अंदर की आवाज को बाहर निकाल रहे हैं। कंप्यूटर स्पीकर ऑडियो आउटपुट के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। यह हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर की साउंड कार्ड सिग्नल को ऑडियो फॉर्म में बदल देता है। यह पीसी में अलग एक्सटर्नल हार्डवेयर के रूप में आता है, लेकिन अब लैपटॉप और मॉडर्न पीसी में यह ऑन बोर्ड प्री असेंबल यूनिट के रूप में आता है। मतलब इनका कहना है आजकल जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप आ रहा है उसमें स्पीकर देने लगेंगे, इनबिल्ट स्पीकर आ रहा है जिसमें हम उसमें गाना प्ले कर पाएंगे। पहले क्या होता था, हम अलग से लगाने पड़ते थे छोटे छोटे स्पीकर, लेकिन अब ये इनबिल्ट आ गए। तो ये लेकिन स्पीकर अगर कोई बोलता है तो हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं जो कि ऑडियो को, जो अंदर के ऑडियो को बाहर सुनाई देता है। नेक्स्ट देख सकते हैं ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर होता है जो कुछ अंधे लोग होते हैं जो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो भी डाटा उसको रीड कर पाते हैं या समझ पाते हैं, ऐसा होता है। इसके बारे में हो सकता है आपने ना देखा हो ना समझा हो, तो थोड़ा सा बता देता हूं। यह एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंधे व्यक्ति के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता था। ब्रेल रीडर को ब्रेल डिस्प्ले भी कहा जाता है। यह कीबोर्ड के हिस्से के तौर पर एक अलग डिवाइस है। तो मुझे उम्मीद है इसके बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप इस तरह के आपने देखे होंगे, ये बड़े ऐसा कह सकते हैं प्रिंटर का बड़ा रूप कह सकते हैं। कभी फ्लैक्स वगैरह देखिए, फ्लैक्स बड़े बड़े फ्लैक्स निकलते हैं, वो भी प्रिंटर है, प्रिंटर से ही निकलते हैं ना, तो प्रिंटर का बड़ा रूप कह सकते हैं। बड़े बड़े फ्लैक्स, कितने होर्डिंग वगैरह देखे होंगे, फ्लैक्स बनवाए भी होंगे आपने, नहीं बनवाए होंगे तो देखे होंगे। इस तरह के प्रिंटर से निकलते हैं। ये होता है प्लॉटर, है ना, क्या लिखा है, प्रिंटर जैसा ही होता है लेकिन इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रिंटिंग के लिए टोनर के बजाय अलग अलग राइटिंग टूल्स जैसे पेंसिल, पेन, मार्कर वगैरह का इस्तेमाल करता है। एक आम प्रिंटर डॉट्स की सीरीज बनाता है, जबकि एक प्लॉटर डिवाइस कागज पर कई लगातार लाइनें बनाता है। मतलब बड़ा प्रिंटर का बड़ा रूप ही कह सकते हैं हम तो लोग, है ना, जिसमें फ्लेक्स वगैरह हम तैयार कर सकते हैं या कह सकते हैं उनके प्रिंट निकाल सकते हैं। ये CD डिवाइस, ये तो सब दिखाई रही होगी, मूवी वगैरह किसी ने देखी होगी। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी यूज करने लगे, सॉफ्टवेयर रखने के लिए भी यूज करने लगे। मतलब कंप्यूटर की एक्सटर्नल डिवाइस माना जाएगा या आउटपुट डिवाइस माना जाएगा, क्योंकि जो सॉफ्ट डाटा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या है, यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए स्टोरेज डिवाइस है। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जैसी, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज, ऐसे सभी स्टोरेज डिवाइस कैटेगरी में आता है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। स्टोरेज डिवाइस, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो ये लेक्चर था आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, समझ में आया होगा। जो भी मैंने आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस समझाई हैं उनके नाम याद रखें और थोड़ा थोड़ा दो लाइनें उनके बारे में याद रखें कि उनका उपयोग क्या है। तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो आपसे बन जाएगा। थैंक यू।